आज का विषय है प्रेम की बरसात। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि आज का विषय लिया गया है प्रेम की बरसात। जीवन वास्तव में उन्हों का ही सार्थक है या कहें सफल है जिन्हों के जीवन में प्रेम की वर्षा होती है, प्रेम की बरसात है। आप देखिए, जब बारिश का समय होता है, वर्षा होती है, तो क्या होता है? बारिश ये नहीं देखती कि कहाँ उसकी बूंदें पड़ रही हैं। बारिश की बूंदें सभी को मिलती हैं, हर तरफ पड़ती हैं। न वह सुंदर स्थान देखती है, न हरा भरा स्थान देखती है, न बंजर देखती है, न नदी देखती है, न नाले देखती है। बारिश में जो बरसात होती है उसकी बूंदें हर जगह पर समान पड़ती हैं। कहने का भाव यह है, आपके द्वारा जो प्रेम की वर्षा हो, प्रेम की बरसात हो, उसमें मेरा पराया अच्छा बुरा देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की जो वर्षा है वो एक समान होती है सभी के प्रति। जब आपके अंदर पूरी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए विचार या भाव मन में आता है कि पूरी इंसानियत का भला हो, कल्याण हो, पूरी मानवता का कल्याण हो, सभी के जीवन में प्रेम की वर्षा हो, प्रेम में जीवन हो, तो वो समान होगा। उसमें आप ये नहीं देख पाएंगे कि ये मेरा है या पराया है, अच्छा है या बुरा है, बल्कि प्रेम की जब वर्षा होती है तो समान होती है। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ करके चलना होगा कि प्रेम की जो वर्षा है वो एक समान हो रही है, सभी के लिए है। प्रेम वास्तव में देखा जाए तो सभी के लिए है। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, किसी भी प्रकार का गरीबी अमीरी का नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा है जो किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, और यदि कहीं भेदभाव है तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम का नाम लेकर के उसे बदनाम नहीं करना है। भेदभाव का मतलब है कि वो इंसानियत सोच के तहत किसी दायरे में रह करके ये कार्य किया जा रहा है। भेदभाव तो प्रेम कर ही नहीं सकता है। प्रेम ही एक ऐसा है जो निष्काम होता है और किसी प्रकार की कोई शर्तें नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, और परम स्वतंत्र रखता है प्रेम। प्रेम किसी को प्रतिबंधित नहीं करता, बंधनों में नहीं बांधता है, परम स्वतंत्र रखता है। यही प्रेम की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए ही आज का विषय यह है प्रेम की बरसात। प्रेम की जो बारिश है वो सबके लिए समान। ये नहीं ये मेरा है तो उससे प्रेम है, पराया है तो प्रेम नहीं है। वास्तव में मेरा और पराया प्रेम जहाँ है वहीं आपका सब कुछ मेरा है, और जहाँ प्रेम नहीं है उसे मेरा आप नहीं कह सकते हैं, नहीं कह पाते हैं आप। यही वास्तव में देखा जाए तो परिभाषा है लोगों की, लेकिन सच्चाई ये है प्रेम में तो मेरा पराया होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम में तो सब मेरे ही होते हैं, पराया होता ही नहीं है। जब पूरी मानवता के कल्याण के लिए आपके मन में भाव आता है तो सभी आपको अपने नजर आते हैं, कोई पराया नजर नहीं आता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये दुनिया परायों की है ही नहीं, सभी मेरे हैं। ये विचार का विषय है आपकी, ये आपके चिंतन का विषय है, आपकी सोच का विषय है।
जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता कोई एक है और उसकी ये सभी रचना है, वो रचयिता है, तो पूरे ब्रह्मांड का रास्ता वो है और ये उसकी रचना है, तो सभी एक है। एक ही रचयिता की रचना होने के नाते सभी एक है, अलग अलग है ही नहीं। ये यहाँ दायरे और सीमाएं बना ली गई हैं। इसलिए ये कहा गया है आज के विषय में प्रेम की वर्षांत। प्रेम की वर्षांत आपकी वर्षा सबके लिए एक समान हो, सबके लिए आपके मन में प्रेम का भाव हो। जितना अधिक आपके अंदर प्रेम का भाव होगा उतना ही अधिक आप सुखी रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा है जो हर मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रेम ही एक ऐसा है हर सांसारिक समस्या का समाधान कर सकता है। प्रेम ही एक ऐसा है जो जीवन को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहे वो ले जा सकते हैं। अब जो लोग दुनिया के अंदर रिसर्च करते हैं वो प्रेम के कारण करते हैं। इंसानियत से प्रेम है कि कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उससे प्रेम है इसलिए करते हैं, तो प्रेम की ही प्राथमिकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है प्रेम की वर्षा। आपके जीवन में प्रेम की वर्षा होती रहे और आप दूसरों के जीवन में प्रेम की वर्षा करते रहे। हर संबंध में आपके प्रेम हो, कहीं भी प्रेम की कमी ना हो, ऐसा आपका जीवन हो, प्रेम ही प्रेम हो। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके जीवन के हर पार्ट में प्रेम हो, हर संबंध में प्रेम हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।